हेलो स्टूडेंट, आप सबका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, तो ज़रा यहाँ आते हैं। अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन को दिखाता है, ओरिजिन मतलब 0,0, फिर आता है एंड इट्स रेडियस इज 10, मतलब कि यहाँ से सरकमफ्रेंस जो आउटर लेयर होता है उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं, मैं अपने से सेंटीमीटर हूँ। तो टेल वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्स्ट ऑन सेकेंड इनसाइड और थर्ड आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो वो क्या सर्कल के अंदर बिलोंग करेंगे, सर्कल के बाहर बिलोंग करेंगे या सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो चलिए इसके लिए सिंपल से हमारे पास एक ही फार्मूला है, उसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं और अगर वो 10 आ जाता है तो समझ जाएंगे कि वो सरकमफ्रेंस पे ही लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा। लेकिन अगर वो 10 से ज़्यादा हो गया तो वो बाहर लाई करेगा, अगर वो 10 से कम आता है तो अंदर लाई करेगा। तो फर्स्ट है 6,8। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, तो 6,8। तो मैं 6,8 कोई पॉइंट मान ले रहा हूँ और मैं ओरिजिन से उसकी दूरी निकालूंगा जो कि 0,0 है। हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है और हम ओरिजिन को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। ए ओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 64 इधर लिख लेते हैं, हो जाएगा 100। और 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है तो 10 बाहर आ जाएगा, हमें पता है। तो हमारा ए ओ 10 मिला। दैट मीन्स ये एकदम करेक्टली ऑन द सर्कल पे लाई करेगा ये, ठीक, ना कि सर्कल से बाहर ना ही सर्कल के अंदर। एक आध दो और करते हैं, उसके बाद और सारा आप लोग इसे खुद से करेंगे। जैसे कि माइनस वाले पॉइंट्स को लेके चला जाए, -10,0 जो कि थर्ड वाला है। चलिए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि क्या है, -10,0। इसको मैं बी मानूंगा और हमारा ओ क्या था, 0,0, क्योंकि मुझे सेंटर से ही दूरी नापना होता है। सर्कल की जो दूरी होती है वो हमेशा सेंटर से ही नापी जाती है। ओके, तो बी ओ वही x2 माइनस x1, ये x1 x2 y2 ले लेता हूँ, ये x1 और y1 जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। वो -0 का होल स्क्वायर प्लस -10 -0 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी 0 ही होगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही आता है। x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। -10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का वापस क्या मिलेगा, 10। दैट मीन्स बी भी एक ऐसा पॉइंट है -10,0 जो कि ऑन द सर्कल पे लाई करेगा, ना कि सर्कल से बाहर ना ही सर्कल से अंदर। तो इसी तरीके से 2, 4, 5 आप कर लेंगे। अगर 10 आया तो सर्कल पे ही लाई करेगा, अगर 10 से ज़्यादा आया तो सर्कल के बाहर हो जाएगा, अगर 10 से कम आया तो वो सर्कल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए एक पॉइंट P है, 2, -5 इज मैप्ड ऑन टू पॉइंट P डैश ऑन द रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। मतलब वो x एक्सिस को मिरर मार करके रिफ्लेक्शन का वो दिखाया जा रहा है P डैश से। और Q37 है इज मैप्ड ऑन टू द पॉइंट Q डैश। आप लोग ये क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन करके चैप्टर था, ICSE बोर्ड के बच्चे पढ़े जरूर होंगे। ठीक है, इन द ओरिजिन, मतलब कि अब ये ओरिजिन को मान करके रिफ्लेक्शन हो रहा है। फाइंड द लेंथ पी क्यू एंड पी डैश क्यू। तो अब ज़रा देखिए, पहले मैं इसका फिगर थोड़ा ड्रा आउट करूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान रखते हैं, पहले P2, -5 था, 2, -5 पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान के चलूँ, एक्स एक्सिस को अगर मैं मिरर मान के चलूँ तो इसका रिफ्लेक्शन जस्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो 2, क्या हो जाएगा, 5।
तो ये हो जाएगा हमारा पी डैश। ठीक, इस तरीके से पी का पी डैश मिल गया। क्यों क्या दिया था 3,7 3,7 अब इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमें लेना था यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो जब यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा x3 और y7 था। क्यों हमारा 3,7 है, तो हमारा जो q डैश होगा वो -3,7 होगा। ठीक, तो हमें मिल गया q डैश। अब हमें p q भी मिल गया और p q p डैश q डैश मिल गया। अब मैं इसको एक जगह लिख लूँ क्योंकि मुझे लेंथ निकालना है पी क्यू और पी डैश क्यू डैश का। ठीक है, चलिए लेंथ निकाला जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एक जगह पी क्यू और पी डैश क्यू डैश लिख दिया है। तो मुझे पी क्यू का भी डिस्टेंस निकालना है और पी डैश क्यू डैश का। फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको x2 y2 x1 y1 मान लेता हूँ। इस केस में भी मैं इसको x2 y2 और x1 y1 मान लूँगा। दोनों तरफ निकाल सकते हैं हम लोग। पी क्यू x2 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 है -7 का होल स्क्वायर। चलिए पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। 2 में से 3 जाएगा -1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 + 5 12 होता है, -12 का होल स्क्वायर। पी क्यू रूट में -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, -12 का कितना हो जाता है 144, तो आ जाएगा रूट में 145। ठीक, अब पी डैश क्यू डैश का देखा जाए। ठीक, चलिए पी डैश क्यू डैश और x2 क्या है 2, अब माइनस करेंगे और x1 माइनस है तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5, फिर माइनस है तो माइनस तो सब फॉर्मूला का माइनस लगेगा, फिर माइनस टर्म का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 का होल स्क्वायर। पी डैश क्यू डैश 2 + 3 5 का स्क्वायर, 5 + 7 12 का स्क्वायर, 25 + 1 44, 9 4 6 1 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। हमें पी डैश क्यू डैश में मिल गया और हमें पी क्यू भी मिल गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पी एंड क्यू दोनों का एक ऑर्डर पेयर है 4,1 और 2,0। फाइंड द इमेज पी डैश ऑफ पी अंडर द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। जैसे कि इस केस में हमने एक्स एक्सिस को मिरर मान करके उसका रिफ्लेक्शन निकाला था, इस केस में मैं वाई एक्सिस को मानूंगा और पी का रिफ्लेक्शन निकालूंगा। अब क्यू डैश भी निकालना है, मतलब क्यू का रिफ्लेक्शन निकालना है, वो भी किस लाइन को मानना है मिरर, पी पी डैश को। चलिए देख के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था 4,1, तो 4,1 तो ये हमें मिल गया 4,1। अगर मैं y को मिरर मानता हूँ तो 4,1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4,1 है, वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड ऑर्डर पे देखो चेंज नहीं होता है, बस प्लस माइनस में थोड़ा बदलाव आता है। 4,1 इधर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x माइनस होता है y प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -4,1। हमें पी डैश मिल गया, पी तो ये था, पी डैश मिल गया। अब पी और पी डैश के बीच में एक पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि पी डैश ये है। ठीक है, अब हमारा है क्यू क्या है 2,0 है, तो ये होता है 2,0। हमारा क्यू डैश लाना है इसके बदौलत। एक बात आपको पता होगा कि अगर मैं मिरर से, या ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मिरर से 5 मीटर के दूरी पे हूँ तो मिरर से मेरा इमेज जो बनता है वो भी 5 मीटर की दूरी पे होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की अगर मैं मान के चलूँ, मैं यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर तो मेंशन किया नहीं जाता है। ठीक है, 1 यूनिट लूँ तो जो भी इमेज बनेगा यहाँ पे वो भी 1 ही यूनिट की दूरी पे होगा। तो x से तो ये 2 की दूरी पे और y से ये कितना हो गया 2, डैट मीन्स 2,2। तो हमें क्यू डैश भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, तो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया, पी डैश जो है वो है -4,1 और क्यू डैश जो है वो था 2,2। अब हमें निकालना है द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब हमें क्या निकालना है, पी डैश क्यू डैश की लंबाई।
लंबाई क्या है, चलिए सेकंड पेज पे निकाल लेते हैं। और ऐसे ये अब आप लोग अपने से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को आ गया है तो आप लोग खुद से पहले ट्राई कर ले, अगर नहीं आता है फिर आप लोग क्या करिएगा, इसे देखिएगा। ओके चलिए करते हैं आगे। चलिए पी डैश क्यू डैश बराबर वही रूट में x2 माइनस x1, x2 y2 मैं इसको मान लेता हूँ, x1 y1 इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो x2 -4 है, -4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 4 2 6, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 -1 का होल स्क्वायर। -6 का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो ये आएगा 36 और ये आएगा 1, दैट मीन्स रूट में 37। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो रूट 37 है। ओके समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक। तो पॉइंट ए जो है 5,1 है, तो ये हमारा 5,1 हो गया। और जो सेंटर को दिशा दर्शा रहा है, मतलब ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। फिर रेडियस जो है 13 यूनिट है, मतलब ये है 13 यूनिट। और उसके बाद ए बी जो है परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे पी क्यू पे गिर रहा है। बी का पॉइंट जो है 2,-3 है। हमें ए बी निकालना है, पी बी निकालना है और पी क्यू निकालना है। जैसा इसमें लिखा गया है वैसे वैसे मैंने कॉपी में बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। हमें ए बी निकालना है, ठीक, पी बी निकालना है और ए पी निकालना है। और आप सब जानते हैं कि ए बी यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मैं ए बी क्या करूँगा, दो ऑर्डर पेयर अगर हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दो। तो ए बी तो निकल गया रूट में x2, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ और इसको मैं x1 और y1 मान लेता हूँ। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और देखो y1 माइनस में ही है, तो जब माइनस में पहले से है, माइनस तो फॉर्मूला का होता है और माइनस बाद में आया तो माइनस माइनस क्या होता है, +3 का होल स्क्वायर। तो हमें ए बी कितना मिला, 5 - 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो इट मीन्स ए बी हमें मिल गया कितना, 5, बहुत ईजिली, ठीक। अब ए बी मिल गया। अब मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके 2 यूनिट हमें पता है। और राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अब बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो आप सब ने कई बार पढ़ा होगा, एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। 90 डिग्री के सामने वाला जो लेंथ होता है वही हाइपोटेनस होता है। बचे हुए दो को आप किसी को भी परपेंडिकुलर बेस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पी बोलो, इसको भी बोलो, चाहे इसको भी पी बोलो, इसको भी बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये याद रखिए 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, आई मीन हाइपोटेनस होता है, सॉरी फॉर दैट, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस 13 है, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मैं ये भी मान के चलता हूँ 5 का स्क्वायर, बेस में पी वी ले ले रहा हूँ, पी वी का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे पी वी निकालना है। चलिए देखते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 25 हो गया, पी वी का होल स्क्वायर इधर चला गया, 169 - 25 इक्वल में पी वी का होल स्क्वायर। 169 में से 4 4 1, पी बी स्क्वायर इधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। तो पी बी बराबर हमें मिलेगा 12, हमें ये भी मिल गया। अब एक और बात, अब मुझे निकालना है पी क्यू। पी क्यू मतलब ये पूरी लेंथ। अब आप पढ़े हैं सर्कल में कि यदि कोई सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरता है तो आधा आधा बढ़ जाता है। तो इनडायरेक्टली पी बी और बी क्यू क्या होगा, इक्वल हो गया। ये 12 है तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 12 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं उस हिसाब से, तो पी बी और बी क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये 12 तो ये भी 12 हो गया। अब मुझे पी क्यू निकालना है, क्या निकालना, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर पी बी प्लस बी क्यू। तो या फिर दोनों इक्वल है तो हम 2 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पी बी प्लस बी क्यू, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 आ गया, तीनों यूनिट आ गया। देखिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आप लोग भूलिएगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत आ रहा है तो आप पूछिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई सवाल बनता है तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे एकदम डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर भी, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ठीक है, तो 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को आपका जवाब मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए दे दूंगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन होगा चलेगा। ओके, मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो। ठीक है, अब आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।